मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई जिसका नाम है सतह रसायन। और इससे पहले वाले जो क्लास है उसमें हमने बहुत सारा टॉपिक क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले वाले क्लास में अगर हम बात करें तो हमने जो है ब्राउनी गति क्या होता है, उसके अलावा टिंडल प्रभाव क्या होता है ना, रंग क्या होता है, ये सब गुण देखा था। कोलाइडी कणों का गुण, ये क्योंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है कोलाइडी कणों की गुण, और इसमें हमने बहुत सारे गुण देख लिए हैं और उसमें से बहुत सारे गुण आपको पेपर में क्वेश्चन के तौर पर पूछे भी जाते हैं भाई। चलिए, और कुछ कुछ बचा है जो हमको आज क्या करना है, देखना है। और 7वां नंबर का गुण है वो है कोलाइडी कणों पर आवेश। ठीक है, कोलाइडी कणों पर आवेश अगर हम बात करें तो आवेश का है धन आवेश और ऋण आयन से हम बात करते हैं। तो कोलाइडी जो भी कण होता है या कोलाइडी विलयन होता है उसमें लगभग एक समान क्या होता है आपका आवेश क्या होता है आपका पाया जाता है, एक समान आवेश पाया जाता है। मतलब एक जैसे कोई कोलाइडी विलयन है तो उसमें एक ही टाइप का होगा, धन आयन है तो धन आयन ही होगा और ऋण आयन है तो ऋण आयन ही होगा। मतलब एक साथ दोनों नहीं पाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो कोई भी जो कोलाइडी विलयन होता है उस पर क्या होता है, समान आवेश होता है। और जैसे ही परिक्षेपण माध्यम में कोई अन्य विद्युत अपघट्य क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उस स्थिति में उसका क्या हो जाता है आपका जो है अवक्षेप बन जाता है बोल सकते हैं, या वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन पर जो आवेश होता है उसको दर्शाया जाता है। कोई भी जो कोलाइडी विलयन का जो आवेश होता है वह आवेश जो है उभय जो भी क्या होता है हमारा उभय अपघटन के द्वारा या उभय अपघटन द्वारा प्राप्त जो भी क्या होता है या अवशोषित आयन के कारण क्या होता है उनमें ये आयन क्या होता है पाया जाता है। और ये जो आयन होते हैं, जैसे अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करें तो धनात्मक साल होता है, जो उसके उभय बोल सकते हैं धर्मी जो क्या होता है हमारा आयन होता है FeCl3, उनसे क्या किया जाता है उनको प्राप्त हो जाता है और इस वजह से उसमें आपका एक धनात्मक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो यहीं पर थोड़ा सा इसको देखना है, तो यहीं पर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, देख देते हैं कैसा है। तो कोलाइडी कणों पर हाँ समान आवेश क्या होता है हमारा उपस्थित रहता है यदि इसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो यह विपरीत आयनों के कारण उदासीन हो जाता है। ऐसा हो जाता है हमारा उदासीन हो जाता है। तो कोई भी जो कोलाइडी विलयन होता है वह कोलाइडी विलयन में अगर हम देखें तो कुछ क्या होता है हमारा आवेश होता है, या तो धन आवेश या ऋण आवेश। जैसे ही उसमें विद्युत अपघट्य क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, वो क्या हो जाता है आपका उदासीन हो जाता है। कोलाइडी विलयन का या कोलाइडी विलयन पर यह आवेश उभयधर्मी है ना, उभयधर्मी आयनों के क्या कि उभयधर्मी आयनों को अवशोषित करने के कारण उत्पन्न होता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे किसकी बात कर देते हैं, हमारे पास क्या दिया है FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा चार्ज होता है हमारा, ये धनात्मक सॉल होता है, धनात्मक क्या होता है हमारा सॉल होता है। और ये सॉल क्या करता है आपका FeCl, ये जो क्या होता है 3 होता है,
इस FeCl3 में से अगर ये क्या करता है हमारा, बोल सकते हैं ये बड़ा सा कोष्ठक बंद कर दिए और यहाँ पर क्या हो जाता है Fe जो 2+ होता है, ये Fe2 के आ जाने के कारण क्या हो जाता है ये, या ये हमारा क्या होता है Fe जो Cl3 होता है ये उभयधारी क्या होता है आयन होता है, और इन आयनों को अगर क्या करता है अवशोषण कर लेता है कौन, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तब जा कर के उसमें क्या होता है ये धनात्मक साल क्या होता है आपका उत्पन्न होता है। तो किसी भी कोलाइडी विलयन में जो आयन उत्पन्न होता है वो उभयधर्मी आयनों से कोई भी, या उभयधर्मी जो क्या होता है उनके जो यौगिक होता है वहाँ से आयनों को अवशोषित करने के पश्चात उनमें आयन प्राप्त होता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक क्लोराइड से क्या करता है आयरन को क्या करता है अवशोषित करता है, इस कारण ये धनात्मक साल होता है। उसी प्रकार आर्सेनिक सल्फाइड की बात करूँ मैं, तो आर्सेनिक जो सल्फाइड होता है ये भी क्या करता है, ये आपका ऋणात्मक आवेश होता है, ये ऋणात्मक एक कोलाइडी विलयन होता है, और ऋणात्मक होने की वजह से ये अन्य धनात्मकता वाले से क्या करता है आयन को अवशोषित करता है। और आप जानते हैं कि आयन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक साल होता है, धनात्मक साल होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है ऋणात्मक साल। ये पहले हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो धनात्मक साल में जैसे क्या आता है हमारा FeOH3 AlOH3, और अगर इसमें बात करें तो आर्सेनिक सल्फाइड जो आता है, गोल्ड का आता है ना, सिल्वर का साल आता है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। तो इसमें सिंपल इस प्रकार से इसको बता सकते हैं, ठीक है, उतना खास नहीं है। लेकिन हम जो 8वां नंबर पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है, और वो है विद्युत कण संचलन। क्या है हमारा विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन क्या होता है ये आपको क्या करना है जानना है। वैसे विद्युत कण संचलन से मतलब ये होता है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण या विद्युत के प्रभाव के कारण कोलाइडी कणों का, है ना, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश की ओर क्या होना, गति करना आपका क्या कहलाता है विद्युत कण संचलन कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कोई भी जो क्या होता है हमारा जो कोलाइडी विलयन होता है, उस कोलाइडी विलयन में मैं बात करूं तो कोलाइडी विलयन पर क्या होता है कि निश्चित चार्ज होता है, एक निश्चित क्या होता है हमारा आवेश होता है। जैसे मैं आर्सेनिक सल्फाइड की बात करूं तो आर्सेनिक सल्फाइड में माइनस चार्ज होता है। जब आर्सेनिक सल्फाइड में क्या कर दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र लगाने से आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है जिस पर चार्ज कैसा होता है ऋणात्मक होता है, वो विपरीत आवेश की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है या गति करता है, और वहाँ पर जाके क्या हो जाता है वो उदासीन हो जाता है। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड में जैसे ही विद्युत धारा क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं, वो विपरीत आवेश की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो यही प्रभाव आपका क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है ना भाई। जैसे ये हमारा पात्र हो गया, इस पात्र में क्या है आर्सेनिक सल्फाइड है। अब इस आर्सेनिक सल्फाइड में अगर हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के दो भाग होता है, प्लस और क्या होता है माइनस होता है। तो जैसे विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है प्लस की ओर क्या करने लगता है, इस प्रकार से गति करने लगता है। तो ये आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइडी विलयन है, और इनका विपरीत आवेश की ओर क्या करना, गति करना ही क्या कहलाता है आपका विद्युत कण संचलन कहलाता है। और यदि हमारा कोलाइड विलयन क्या होता है, अगर धनात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं एनोड बोलते हैं, और ऋणात्मक को क्या बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। यदि कोलाइडी विलयन का संचलन एनोड की ओर होता है तो उसे हम लोग जो है ऋण कण संचलन कहते हैं, क्योंकि ऋण चार्ज जा रहा है। अगर वो कैथोड की ओर होता है तो उसे धन कण संचलन के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। तो कैसे लिख सकते हैं भाई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, विद्युत क्षेत्र क्या है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर
की ओर गति करना या की ओर अभिगमन, की ओर अभिगमन, की ओर अभिगमन बोल सकते हैं, की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है। यदि यह अभिगमन एनोड की ओर होता है, एनोड की ओर होता है तो इसे ऋण कण संचलन कहते हैं। ऋण कण संचलन है ना। और यदि एनोड की ओर होता है, एनोड की ओर होता है, की ओर होता है तो इसे धन कण संचलन कहते हैं। धन कण संचलन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, विद्युत कण संचलन को बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कण जिसमें कुछ न कुछ आवेश होता है, उसका विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर क्या करना, अभिगमन करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। यदि कोलाइडी कण एनोड की ओर अभिगमन करता है तो उस स्थिति में उसको ऋण विद्युत या ऋण कण संचलन कहते हैं। और अगर वो कैथोड की ओर संचलन करता है, इधर कैथोड है होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड। और यदि किसकी ओर करता है, हमारा कैथोड की ओर गति करता है तो उसे धड़ कण संचलन कहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड डुबा देते हैं। तो कोलाइडी कण क्या करता है, जब विपरीत आवेश की ओर गति करने लगता है तो उनका यही आपका क्या कहलाता है, आपका जो प्रक्रिया है या जो चलने की स्थिति है वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण क्या होता है, आपका जो आर्सेनिक सल्फाइड होता है, आर्सेनिक सल्फाइड है ना, एक क्या होता है हमारा ऋणात्मक सॉल होता है। ऋणात्मक क्या होता है भाई, ये सॉल है, सॉल है। यदि इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो आर्सेनिक सल्फाइड कैथोड एनोड, क्योंकि ऋणात्मक है तो आर्सेनिक सल्फाइड एनोड की ओर क्या करता है भाई, अभिगमन करता है या जाता है, की ओर अभिगमन करता है। ठीक है। तो जैसे हम आर्सेनिक सल्फाइड को देखें तो उसमें अगर विद्युत क्षेत्र लगाएं तो हमारा आर्सेनिक सल्फाइड किधर गमन करता है भाई, हमारा एनोड की ओर अभिगमन करता है। तो उनका ये चलना या उनका ये गति करना आपका क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। जैसे अगर हम चित्र बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक यू आकार का इस प्रकार से नली होता है। ठीक है। ये हो गया हमारा यू आकार का नली। ठीक है, ये ओके, ये हमने यू आकार की नली भर दिया। अब इसमें हमने क्या भर देते हैं भाई, आर्सेनिक सल्फाइड को भर देते हैं, है ना। आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, आर्सेनिक सल्फाइड को क्या कर दिया, हमने भर दिया। ठीक है। इसमें हम लोग किसको भर दिए हैं, आर्सेनिक सल्फाइड को भर दिए हैं। ओके। ये हो गया AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। कैसा होता है हमारा, ऋणात्मक सॉल है। कैसा सॉल है भाई, ये ऋणात्मक सॉल है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो क्षेत्र लगा देते हैं। ये हमारा एक क्षेत्र हो गया, कैथोड वाला क्षेत्र हो गया, एनोड वाला। ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं, दो
क्षेत्र लगा देते हैं, ये हो गया इस प्रकार से। अब इसको क्या कर देते हैं, कुछ बैटरी से हम जोड़ेंगे तो चार्ज हो जाएगा इसमें, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस चार्ज, और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं, कौन सा हो गया, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्या होता है भाई, एनोड होता है, और ये क्या होता है भाई, हमारा कैथोड होता है, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, दोनों क्षेत्र में क्या करते हैं, विद्युत आपतित करते हैं, वैसे ही क्या होता है, ये विपरीत आयन की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। जैसे इसका चार्ज कैसा होता है भाई, माइनस चार्ज वाला है। कौन माइनस चार्ज वाला है, आपका आर्सेनिक सल्फाइड। तो ये क्या करता है आपका, इस प्रकार से हम देखें तो गति इसका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये तीर का निशान है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड पर क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं, लगाते हैं, वैसे ही आर्सेनिक सल्फाइड क्या करता है, हमारे विपरीत आवेश की ओर अर्थात एनोड की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो उनका यह गति ही आपका क्या कहलाता है, आपका वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत कण संचलन, ठीक। तो इस तरीक़ा से आप वैद्युत कण संचलन को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। तो ये तो हो गया आपका वैद्युत कण संचलन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एक परिभाषा लिखना है और जो उदाहरण है उसको लिख देना है कि जैसे आर्सेनिक सल्फाइड होता है, जब आर्सेनिक सल्फाइड को क्या किया जाता है, आपका एक्वियो आकार के नली में लिया जाता है, फिर उसमें जब विद्युत क्षेत्र आपतित किया जाता है तो आर्सेनिक सल्फाइड में ऋण आयन होने के कारण वो धन आयन की ओर क्या करने लगता है, गति करता है। क्योंकि यह गति विद्युत क्षेत्र के कारण होता है, इस कारण इसे विद्युत कण संचलन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका वैद्युत कण संचलन। बहुत ही क्या है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या किया जाता है, पूछा जाता है, और मेरे ख्याल से ये बन जाएगा भाई। चलिए आगे का और भी गुण है, हम उसकी ओर चलते हैं। आगे है स्कंदन। आगे क्या है हमारा, स्कंदन। स्कंदन भी आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, ये भी आईएमपी है हमारा पेपर के दृष्टिकोण से। स्कंदन क्या होता है भाई, तो स्कंदन क्या होता है, जैसे हमारा ये कोलाइडी विलयन है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कोलाइडी विलयन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं भाई, कोलाइडी विलयन, ओके, ये ले लिए हम लोग कोलाइडी विलयन। अब ये जो कोलाइडी विलयन होता है, इस कोलाइडी विलयन में अगर हम क्या कर देते हैं, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे ही विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं, कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, और अवक्षेप के रूप में नीचे तली पर क्या हो जाता है, आपका बैठ जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, बैठ गया। तो ये अवक्षेपण होना या अवक्षेपित होना ही क्या कहलाता है, हमारा स्कंदन के नाम से जाना जाता है, स्कंदन कहते हैं। मतलब जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, आपका अवक्षेपित हो जाता है, और अवक्षेपित होकर के नीचे तली पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका स्कंदन कहलाता है। या तो ये बोला जा सकता है कि विद्युत अपघटन के प्रभाव से कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण होना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है, या स्कंदन कहते हैं। तो इस तरीक़े से बता सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा या किया भी होगा, जैसे हम मिल्क ले लेते हैं, ठीक है, मिल्क ले लिए, दूध ले लिए, और इसमें हम क्या करते हैं, नींबू का रस डाल देते हैं, नींबू का रस, है ना, तो ये नींबू का क्या करते हैं, जब रस मिला देते हैं तो मान लेते हैं नींबू, मान क्या लेते हैं, नींबू का रस क्या है, विद्युत अपघट्य है, और दूध क्या है, कोलाइड है। तो जैसे ही नींबू का रस मिलाते हैं, आप देखे होंगे कि ये क्या हो जाता है, फट जाता है और छेपित हो जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। और ये सब जो प्रक्रिया है वो किसके वजह से हो रहा है, आपका विद्युत अपघट्य की वजह से हो रहा है। तो विद्युत अपघट्य को स्कंदन कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्कंदन कारक के नाम से क्या करते हैं, उसको जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे स्कंदन क्या है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं भाई। स्कंदन क्या देखेंगे हम लोग, स्कंदन होता क्या है ये हमको देखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब कोलाइडी विलयन में
विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो कोलाइडी विलयन है ना, मिला दिया जाता है तो कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित होकर तली पर बैठ जाता है, तली पर बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, स्कंदन कहते हैं। इस प्रकार से हम बता सकते हैं, इस प्रकार विद्युत अपघट्य के प्रभाव से कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण स्कंदन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप स्कंदन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कि विद्युत अपघट्य के प्रभाव से कोलाइडी विलयन का क्या होना, हमारा अवक्षेपण होना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है, स्कंदन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो आर्सेनिक जो सल्फाइड होता है उसका स्कंदन धनात्मक सॉल युक्त या विद्युत अपघट्य मिला देने से होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं, उदाहरण की हम बात करते हैं, उदाहरण देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उदाहरण आर्सेनिक सल्फाइड जो कि ऋणात्मक होता है, आर्सेनिक सल्फाइड है ना, ये कैसा होता है हमारा, ऋणात्मक सॉल है। ऋणात्मक क्या है भाई, ये सॉल है, ऋणात्मक सॉल है का अवक्षेपण सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य है ना के द्वारा होता है। यहाँ पर तो हमारा क्या होता है, आर्सेनिक सल्फाइड कैसा होता है भाई, हमारा ऋणात्मक साल होता है। जब इसमें क्या मिला दिया जाता है, आपका सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाता है तो इसका अवक्षेपण हो जाता है, या बेरियम क्लोराइड मिला दिया जाता है तो इसका क्या हो जाता है, आपका अवक्षेपण हो जाता है। किसका, हमारा बेरियम क्लोराइड के द्वारा। जैसे इसको यहाँ पर दर्शाया जा सकता है, AS2S3 कोष्टक अगर मैं बंद कर दूँ, S-2 चार्ज दिया गया है, और अगर इसको Ba2 अगर क्या कर दिया जाए, इसमें मिला दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, AS2S3 कोष्टक बंद S-2, और ये Ba2 हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, Ba2, S-2 और Ba2। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसका दोनों मिल जाता है, माइनस और प्लस, तो इसका स्कंदन हो जाता है या अवक्षेपित हो जाता है। तो स्कंदन में फ़िलहाल इतना ही, और ज़्यादा नहीं है। आप सिंपल बोल सकते हैं, यदि कोलाइडी विलयन में हम क्या मिला देते हैं, अगर कोई विद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो उस विद्युत अपघट्य के प्रभाव से कोलाइडी विलयन का अवक्षेप बन जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है, स्कंदन कहते हैं। अब ये जो आयन का जो स्कंदन है, विभिन्न आयनों का जो स्कंदन होता है, तो विभिन्न आयनों की और उसके जो स्कंदन शक्ति होता है, उनके बीच एक साइंटिस्ट है और जिनका नाम है हार्डी सुल्जे, और जिन्होंने क्या किया है, संबंध स्थापित किया है, जिसे हम हार्डी सुल्जे नियम के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि हार्डी सुल्जे नियम क्या है, हार्डी सुल्जे नियम। ठीक है, तो विभिन्न आयनों की है ना स्कंदन शक्ति की तुलना करने के लिए
हार्डी सुल्जे ने एक नियम दिया है, जिस नियम में उन्होंने कहा है कि कोई भी आयन की जो स्कंदन शक्ति होता है वह उनकी संयोजकता पर क्या करता है, निर्भर करता है। जिनकी संयोजकता जितना ज़्यादा होता है उनकी स्कंदन शक्ति उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, विभिन्न आयनों की स्कंदन विभिन्न आयनों की स्कंदन शक्ति के मध्य संबंध को हार्डी सुल्जे ने एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया है, जिसे हार्डी सुल्जे नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन शक्ति उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। शक्ति उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। यही आपका क्या कहलाता है, आपका हार्डी सुल्जे का नियम। जैसे उदाहरण की बात करें तो हम बोल सकते हैं, उदाहरण में अगर हम देखें तो आर्सेनिक सल्फाइड की स्कंदन यदि सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन और सोडियम आयन के द्वारा होता है तो सबसे ज़्यादा स्कंदन कौन करेगा भाई? तो जिनकी संयोजकता सबसे ज़्यादा होगी, मतलब एल्युमिनियम जो 3+ होगा, इनकी संयोजकता ज़्यादा है तो इनका स्कंदन शक्ति या आर्सेनिक सल्फाइड को सबसे ज़्यादा स्कंदित करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे SO4, ये आपका थोड़ा सा -2 चार्ज है। अच्छा, इसको हम लोग दूसरा को ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम, क्योंकि माइनस नहीं करेगा तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 2+ चार्ज। तो दूसरा कौन करेगा हमारा, Mg2, और सबसे कम किसका करेगा हमारा, सोडियम। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, आपका एक संयोजकता के आधार पर क्या हो जाता है, स्कंदन शक्ति घट जाता है। तो आर्सेनिक सल्फाइड का अगर स्कंदन मैग्नीशियम के द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा या सोडियम के द्वारा होता है तो सबसे ज़्यादा स्कंदन तीनों में से कौन करेगा, आर्सेनिक सल्फाइड का, वो करेगा एल्युमिनियम, क्योंकि उनकी संयोजकता सबसे ज़्यादा है। फिर करेगा मैग्नीशियम, क्योंकि उसका स्कंदन आयन की संख्या या संयोजकता कम है। और सबसे कम करेगा सोडियम, जिसकी संयोजकता सबसे कम है। किसके अनुसार, हार्डी सुल्जे नियम के अनुसार। तो हार्डी सुल्जे क्या बोलता है कि उन आयनों की स्कंदन शक्ति ज़्यादा होता है जिनकी संयोजकता ज़्यादा होता है। चूँकि यहाँ पर एल्युमिनियम की संयोजकता ज़्यादा है, इस कारण से आर्सेनिक सल्फाइड का स्कंदन सबसे ज़्यादा करता है। तो इस तरीक़ा से आप जो है स्कंदन को और हार्डी सुल्जे जो नियम है उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है भाई। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताया जा सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये हम लोग पढ़ दिए हार्डी सुल्जे का नियम, तो इसको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे दिया है स्वर्ण संख्या, ठीक है, स्वर्ण संख्या दिया गया है। तो स्वर्ण संख्या से पहले एक आता है हमारा रक्षी कोलाई, ठीक है।
बट हम जो है इसका जो टॉपिक है वो आगे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं भाई। आज का क्लास हम फिलहाल यहीं पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, और इसके बाद वाला जो क्लास है उसमें हम जो है रक्षण क्या है वो देखने वाले हैं।